होली का त्यौहार रंगों और खुशियों का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और प्यार लेकर आए। इसी कामना के साथ सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। कब है होली? 2024 होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है। इसीलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होलिका दहन पूजा की विधि। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। होली 2024 होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है। इसीलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के दिन अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हुए पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस अग्नि में सभी नकारात्मक चीज़ें जलकर भस्म हो जाती हैं। इस दौरान होलिका की अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के बने उपले और तिल डाले जाते हैं। इस दिन कुछ विशेष चीज़ों को होलिका की अग्नि में डालने से नकारात्मकता दूर होती है। आइए जानते हैं होलिका की अग्नि में किन चीज़ों को डालने से घर में सुख समृद्धि आती है और शांति बनी रहती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली की पूजा एवं दहन का विधान है। होलिका दहन का न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी है। माना जाता है कि होलिका दहन की पूजा से जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोगों को होलिका दहन से दूर रहना चाहिए। होलिका की अग्नि में डालें ये चीज़ें। ज्योतिषियों के अनुसार होलिका दहन के दौरान एक मिट्टी का कलश लें। इसमें 11 मिर्च के बीज डालें और फिर इस कलश को पवित्र अग्नि में रख दें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की सकारात्मकता फैलती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में तिल के दाने डालकर परिक्रमा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दौरान अग्नि के चारों तरफ फेरे लेते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि में चंदन का लकड़ी डालने से घर में आर्थिक तंगी की स्थिति कभी नहीं बनती। इसके अलावा घर में धन का आगमन होता है। माना जाता है कि होलिका दहन की अग्नि में काले सरसों के दाने डालने से जीवन में आ रही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक फैल जाती है। कहा जाता है कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो होलिका की अग्नि में
हवन सामग्री को अर्पित करते हुए सुखमय वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में हरी इलायची और कपूर डालने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और जातक रोग मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि रोजगार संबंधित समस्या से छुटकारा पाने के लिए होलिका की अग्नि में पीले सरसों के दाने डालें। ऐसा करने से आपको रोजगार की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा व्यापार भी बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते हैं कि होलिका दहन पर किस तरह के लोगों को उसकी पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। होलिका दहन से दूर रहें ये 5 लोग। नंबर 1, शादी के बाद पहली बार नई दुल्हन को होलिका दहन देखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है, जीवन संकटों से घिर सकता है, सुख सौभाग्य में कमी आने लगती है। नंबर 2, गर्भवती महिलाओं को भी होलिका दहन से दूरी बनानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के लिए होलिका दहन देखने से गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ता है। इस नियम की अनदेखी से माँ बच्चे को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। मान्यता है कि इससे रिश्तों में दरार आती है, आपसी प्रेम कम हो जाता है। इसीलिए सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। नंबर 4, हिंदू परंपरा के अनुसार जिन लोगों की इकलौती संतान होती है उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, ना ही होलिका की पूजा करनी चाहिए। उनकी जगह घर के किसी बड़े बुजुर्ग को यह परंपरा निभानी चाहिए। नंबर 5, मान्यता है कि जिस जगह पर होलिका दहन होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में नवजात बच्चे को होलिका दहन वाली जगह पर ना ले जाएं। इससे शिशु को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस जानकारी के साथ एक बार फिर से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।